अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि हंसते मुस्कुराते होंगे, सड़े पुज्जे नहीं होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे और अपने लिए अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। हम सबको ये मांगनी चाहिए। यकीन माने, अगर एक इंसान के पास दुनिया की सब आसाइश है, अमीर तरीन आदमी है और उसके पास सेहत नहीं है ना, तो उसको सब कुछ फीका नजर आएगा। वो कहेगा मुझसे सब कुछ ले लो, मुझे सेहत दे दो। तो अल्लाह ताला से हिदायत और सेहत की दुआ मांगते रहा करें। अच्छा, आज की वीडियो बहुत मालूमाती वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होने जा रहा है। बहुत सी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, जिससे आप नावाकिफ़ हैं, तो वो इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरी देखिएगा, कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो है वो आपको पूरी बात समझ आ जाए। आपको इस वीडियो में जो है मैं विज़िट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। आपको मैं ये बताऊंगा कि जो विज़िट वीज़ा है, आपका जब मूफा से यहाँ से चैम्बर हो जाता है तो आपके पास कितना टाइम है आपने पाकिस्तान वीज़ा स्टैम्प करवाना है। पाकिस्तान से वीज़ा स्टैम्प हो गया तो आपके पास कितना टाइम है कि आपने फैमिली को यहाँ पे एंट्री करनी है। अच्छा, फैमिली वीज़ा स्टैम्प हो गया तो आपके पास जो है वो जहन में ये सवाल चलता है कि हमारा जो टाइम है, जो 1 साल का, वो तब से स्टार्ट हो गया हुआ टाइम जब से वीज़ा लगा है इतमाद सेंटर से, ताशीर के ऑफिस से, या जब हम एंटर होंगे तब से, ये बताऊंगा आपको। और उम्रा वीज़ा जब आपका स्टैंप हो जाता है, लग जाता है, तो उसमें आपका टाइम कब से स्टार्ट होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो में एग्ज़िट री एंट्री के बारे में बताऊंगा कि आपकी जब एग्ज़िट री एंट्री लग जाती है, खरूज होता लग जाता है, तो आपके पास कितना टाइम होता है कि आपने लाजमी एग्ज़िट करना है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्पॉन्सर है, जो बुला रहे हैं, उन्होंने वीज़ा निकलवाना है। ताशीर के इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो वीज़े की एप्लीकेशन है। अच्छा, सबसे पहले जो है, जो स्पॉन्सर है, वो वीज़ा निकलवाएंगे। वीज़ा निकलवाने के बाद वो उसका चैम्बर करवाएंगे, गुरफा तजारिया जिसको कहते हैं। अगर तो वो कंपनी में काम करते हैं तो आप जब वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट नंबर आता है, रकम अल तलब, वो आपने दे देनी है कंपनी वालों को, कहना कि जी ये मेरा आप चैम्बर करवा दें। अगर वो किसी के पास काम करता है, ड्राइवर है या कुछ है, आमिल मंजिली है, तो किसी के घर में काम करता है, तो वो अपने जो आप उसका कोई कफ़ील है तो उसको वो डॉक्यूमेंट नंबर दे, तो वो अपने अफसर से जो है वो गुरफा तजारिया कर देगा। उसके बाद गुरफा जारी होने के बाद कितना टाइम होता है कि उसने वीज़ा पाकिस्तान भेजना है स्टैम्प करवाने के लिए, तो 3 महीने का टाइम होता है। वीज़ा लग गया, चैम्बर हो गया, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, आपने लाजमी उसको पाकिस्तान भेजना है उसके अंदर अंदर 3 महीने के। अच्छा, पाकिस्तान में भेज दिया, वहाँ से जो एतमाद का ऑफिस है, वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद कितना टाइम है कि उसने लाजमी यहाँ पे अपनी फैमिली को एंटर करवाना है। अच्छा, ये मैं ये बता दूं कि मल्टीपल विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1 साल का होता है, ठीक है। अच्छा, वीज़ा लग गया एतमाद सेंटर से, तो 1 साल का टाइम होता है आपके पास। 1 साल के अंदर अंदर आपने फैमिली को यहाँ पे इन कर लेना है। अच्छा, 1 साल का मतलब क्या है? आपका वीज़ा लगा है एतमाद सेंटर से, फॉर एग्जाम्पल आपका वीज़ा लगा लगा है कि 1 जनवरी 2024 को। आपके पास अब टाइम है 1 जनवरी 2025 तक। इसके दरमियान अंदर अंदर आपने फैमिली को यहाँ एंटर कर लेना है। अच्छा, कुछ भाइयों का जहन में ये ख्याल आता है, सोच आती है कि हमारा टाइम तब से स्टार्ट हो गया हुआ है जब से वीज़ा लगे एतमाद सेंटर से, या जब हम एंटर होंगे तब से स्टार्ट होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होगा जब यहाँ एंट्री करेंगे, तब से आपका जो है वो टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। पासपोर्ट पे आपके आजकल तो पेपर दे रहे हैं, पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगा रहे, तो पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि आपका ड्यूरेशन पीरियड 90 डेज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ 90 डेज स्टे करना है तो आपने फिर जो है वो आपका वीज़ा ख़त्म, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपने 3 महीने के बाद एक्सटेंड करवाना वीज़ा। ड्यूरेशन पीरियड का मतलब है कि आपने 3 महीने स्टे किया, अब आपने एक्सटेंड करना है, उसको रीन्यू करवाना है, फिर 3 महीने बाद रीन्यू कराना। इस तरह आपने 1 साल तक जो है वो आपने रीन्यू करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। अब उम्रे वीज़े के बारे में बात कर लेते हैं। उम्रा वीज़ा जो 3 महीने का है, आपका जब वो वीज़ा इशू हो जाता है, आपके पास
टाइम होता है 3 महीने का, उसके अंदर अंदर आपने लाजमी एंट्री कर लेनी है, ठीक है। और फिर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हमारा जब वीज़ा लग गया, क्या हमारा टाइम तब से स्टार्ट हो गया हुआ है? नहीं, जब आप एंट्री करेंगे तब से आपका टाइम स्टार्ट होगा 90 दिन का। 90 दिन से हफ्ता 5 दिन पहले आपने एग्ज़िट लाजमी कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड, और ये चीज़ें जो है आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं। अब विज़िट वीज़ा और उम्रा वीज़ा, इनमें बेसिक फ़र्क क्या है वो मैं बताता हूँ। जो विज़िट वीज़ा है, एक तो उसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्र वीज़े में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, अपना टाइम ख़त्म हो गया है तो आपको लाजमी एग्ज़िट करना, एक्सटेंड नहीं होगा नया वीज़ा फिर। लेकिन मल्टीपल विज़िट वीज़ा जो 1 साल का है, उसमें आप 1 साल के अंदर जितनी बार मर्ज़ी एग्ज़िट री एंट्री करें। मसलन आपने फैमिली को बुलाया विज़िट वीज़े पे मल्टीपल, और 1-2 महीने बाद आपको एमरजेंसी भेजना पड़ा, कोई शादी आ गई, कुछ भी, तो आप उसी वीज़े पे उनको एग्ज़िट करके तो दोबारा आप बुला सकते हैं, ठीक है। आपका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ होगा। लेकिन उम्रा वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा है। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है कि आपने एक बार एंट्री कर ली, सिंगल एक, तो आपने एग्ज़िट किया तो दोबारा नहीं एंट्री हो सकती उस वीज़े पे, दोबारा करना है। तो अगर सिंगल एंट्री है या उम्रा वीज़ा है, तो आपने अगर फैमिली को बुलाया है तो आपको 20-25 महीने बाद कोई एमरजेंसी भेजना पड़ा, भेज तो सकते हैं, आप उसी वीज़े पे दोबारा नहीं आ सकते, फिर दोबारा से नया वीज़ा, ठीक है। तो ये फ़र्क हो गया। नंबर 2 पे आपको मल्टीपल विज़िट वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कब बहुत सारे, ठीक है। जिसमें स्पॉन्सर अपने डॉक्यूमेंट भेजता है, जो आ रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने से लेकर एतमाद सेंटर जाता है, और वहाँ पे फिर आपको पता टाइम जो लगता है। लेकिन उम्रे वीज़े में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कोई नहीं चाहिए होता। आपने जस्ट ट्रैवल एजेंट को अपना पासपोर्ट की कॉपीज़ भेजनी है, वो भी एतमाद वाला जो ट्रैवल एजेंट है, ठीक है। और वो आपका 24-48 घंटे में आपको वीज़ा लगा के दे देगा। आजकल तो हज का सीज़न है, तो नहीं जो है वो लग रहे, या टाइम लग रहा है, या जो भी है, विज़िट वीज़े का भी बहुत टाइम लग रहा है अब तो ये बेसिक जो मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं विज़िट वीज़ा मल्टीपल, उम्र वीज़ा वाला एक्सटेंड नहीं होता। नंबर 2 पे आप उस वीज़े पे जो है वो इन आउट कर सकते हैं, मल्टीपल विज़िट वीज़े पे। उम्र वीज़े पे आपने एक बार आउट कर लिया, एग्ज़िट कर लिया, दोबारा इन नहीं कर सकते उस वीज़े पे। तो ये बेसिक आपको मेरे ख़्याल से समझ आ गई होगी। तो अगर कोई लॉन्ग पीरियड के लिए 1 साल के लिए फैमिली को बुलाना चाह रहा है, तो फिर मैं प्रेफ़र करूँगा कि वो मल्टीपल विज़िट वीज़ा ले। और अगर वो सिर्फ़ उसका पर्पज़ यही है कि उम्रे वीज़े पे जो है वो मैं बस उम्रा करवाना और भेज देना है, और कोई पर्पज़ नहीं है उसका, तो वो उम्रा वीज़ा ले ले। ये डॉक्यूमेंट जो है उसको नहीं चाहिए होंगे। पैसे उतने ही लग जाते हैं, चाहे आप उम्रा वीज़े वाले उम्रे पे बुला रहे हैं या मल्टीपल वीज़ा पे बुला रहे हैं। बस ये डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क आ जाता है, एक्सटेंड का फ़र्क आ जाता है कि आप इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें जो है वो इसमें डिफरेंट बेसिक आ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने एग्ज़िट री एंट्री की, आपने खरूज ओहदा लगवा लिया, ठीक है, एग्ज़िट री एंट्री लगवा ली हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कितना टाइम है कि मैं लाजमी एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट री एंट्री आपकी खरूज ओहदा लग गया है, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। उस 3 महीने के अंदर अंदर आपने लाजमी एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है। उस 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप एग्ज़िट नहीं करते, तो फिर आपको पता फ़ाइन होगा, मसला होगा, प्रॉब्लम होगी। और अगर आप कैंसिल भी कराते हैं तो आपके जो आपने पेमेंट की है वो वापस नहीं होगी। तो आप एग्ज़िट एंट्री लगने से पहले कैंसिल करवा सकते हैं, रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन लगने के बाद जो है वो आपके पास 3 महीने का टाइम है, और आपने उस 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो एग्ज़िट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया। उम्रे वीज़े पे और विज़िट वीज़े पे अगर कोई भाई आया है, तो वो चाह रहा है कि मैं उम्रे वीज़े पे आया हूँ और विज़िट वीज़े पे आया हूँ, तो हज कर सकता हूँ, तो नहीं, आप हज नहीं उस वीज़े पे कर सकते। वो आप जो अगर रेज़िडेंट है, वो या आप हज वाला जो है वो पैकेज लेकर तो वो आएँ, तो फिर आप जो है वो हज कर सकते हैं। तो इस वीज़े पे आप हज उम्रा वाला जो है वो नहीं कर सकते। तो कोई भी बात पूछनी हो, आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो तो मैं आपको बता दूँगा। तो
आप हंसते मुस्कुराते रहा करें, सड़े पुजे ना रहा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। दुआओं में अपने आप को भी, अपने प्यारों को भी और मुझे भी प्लीज़ याद रखा करें। इजाज़त चाहता हूँ आपसे।